जब कैरियर सेलेक्ट करने की बात आती है दोस्तों, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन आते हैं, या तो जॉब नहीं तो बिजनेस। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है। मैं यहाँ पे क्लियरिटी देना चाहूंगा कि अगर आप जॉब करने चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एक बिजनेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम टोटल 10 ऐसे आइडिया के बारे में शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझ पाएंगे कि बिजनेस क्या होती है, किस तरीके से हमें बिजनेस को शुरू करना चाहिए, और अगले 2025 से 30 तक के बीच में कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो आगे तेजी से ग्रो करने वाली है। सारी चीजें इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरीके की वीडियोज के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड और साथ ही साथ बिजनेस से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। सो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पे आने के बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कौन सा बिजनेस आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे हम टोटल 10 ऐसे आइडिया देंगे, और कैसे डिसाइड करना है उसके बारे में भी हम आपको पूरी क्लियरिटी यहाँ पे देने वाले हैं। सो सबसे पहला नंबर आइडिया से शुरू करते हैं कि आपको कौन से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहला नंबर है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स है और उसका सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री आज के डेट में ही नहीं, आगे भी आपको बहुत तेजी से ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि सारी चीजें डिजिटल हो रहा है, और डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल एरा में डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज आज के डेट में हर बिजनेस की नीड है। अगर आप सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करना सीख गए हैं, और डिजिटल मार्केटिंग से किस तरीके से बिजनेस को ग्रो करना है, इवन अपने कैरियर को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, तो अगर आपके पास वो स्ट्रैटेजी है, वो सारी चीजें सीख चुके हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आज के डेट में आपको काफी तेजी से ग्रोथ इसको देखने की मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर लिखा गया है, हर छोटा बड़ा बिजनेस ऑनलाइन आना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि उसको जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन किस तरीके से अपने बिजनेस को करना है, और किस तरीके से ऑनलाइन अपने बिजनेस को करके ग्रोथ तक पहुंचाना है और स्केल करना है, उसको क्लियरिटी नहीं है। तो इससे इससे रिलेटेड आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज अगर उसको देंगे, उसको समझाएंगे, वो समझेगा और अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करवाएगा। तो इसकी सर्विसेज के बदले आप उससे चार्ज ले सकते हैं, इससे अच्छा रेवेन्यू आप कमा सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया एड्स कंटेंट क्रिएशन आता है, तो फ्रीलांसिंग या एजेंसी शुरू कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी आप शुरू करके, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी को शुरू करने के बाद उस एजेंसी के माध्यम से आप क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं, और अपने साथ ऐसे फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं, जिसको आप डायरेक्ट क्लाइंट को लाएंगे, और क्लाइंट को लाने के बाद उसको देंगे, वो सर्विसेज देगा, बीच का मार्जिन आप रखेंगे। इस तरीके से आप काम को शुरू कर सकते हैं। या चाहे तो आप स्टार्टिंग में खुद से इसका सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा दोस्तों? इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके पास तीन चीजों का रहेगा, लैपटॉप, इंटरनेट और लाइट। ये तीन चीजों का इन्वेस्टमेंट रहेगा। बाकी तो टाइम इसमें इंक्लूड हर चीज में आपको रहेगा। कोई भी वर्क आप करेंगे उसमें टाइम इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। तो ये तीन चीजें आपको मेजर इसमें रहने वाला है। इसके बाद सेकेंड बिजनेस की बात करें आइडिया की, तो ऑनलाइन कोचिंग या कोर्सेज। ऑनलाइन कोचिंग या कोर्सेज की बिजनेस को आप कर सकते हैं, अगर आप किसी स्किल्स में एक्सपर्ट हो। ले सपोज अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, तो उसका आप क्या कर सकते हैं? उसका आप टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने लिखा है कुकिंग, अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट है, अगर आप टीचिंग में एक्सपर्ट है, फिटनेस में इंटरेस्ट है आपको और उसमें एक्सपर्ट है, डिजिटल स्किल्स है आपके पास, तो आप ऑनलाइन कोचिंग या कोर्सेज सेल कर सकते हैं। 2025 में ऑनलाइन एजुकेशन बूम पर है, और ये 2030 तक बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। तो ऐसे में अगर आप अभी आ रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है। और यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्री मैंने लिखा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। इसके बाद तीसरा नंबर जो आइडिया है, क्लाउड किचन। क्लाउड किचन होता क्या है, इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड किचन क्या होता है। सबसे पहले नंबर इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि क्लाउड किचन क्या है और किस तरीके से आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्लाउड किचन एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स एक्सेप्ट करता है, जैसे जोमेटो, स्विगी, आवर इट्स, या फिर अपने वेबसाइट या ऐप के थ्रू। यहाँ पे जो मैंने डिस्क्राइब किया है, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, जिसके माध्यम से आपको सारी चीजें समझ में आए। यहाँ पे देख सकते हैं क्लाउड किचन के फीचर्स क्या है। नो डाइनिंग फैसिलिटी, कस्टमर्स के लिए सीटिंग या हॉल नहीं होता है इसमें। लो इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल रेस्टोरेंट की तरह बड़े स्पेस और इंटीरियर डिजाइन की जरूरत इसमें नहीं होती है। मल्टीपल ब्रांड्स,
वन किचन, यानी मल्टीपल ब्रांड्स का आप एक ही किचन के साथ इसको काम को शुरू कर सकते हैं। जैसे एक ही किचन से आप अलग अलग ब्रांड चला सकते हैं। जैसे एक ही किचन से पिज्जा हो गया, बिरयानी और मोमोज की अलग अलग ऑनलाइन ब्रांड्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस ओनली, क्लाउड किचन के फीचर्स क्या है? ऑनलाइन प्रेजेंस ओनली, ऑर्डर सिर्फ फूड डिलीवरी एप्स या अपनी ऐप या वेबसाइट के जरिए लिए जाते हैं। और लोकेशन फैसिलिटी, इसमें जो है हाई स्ट्रीट पर स्पेस लेने की जरूरत नहीं होती है। आप कहीं भी रेंट पर किचन सेटअप करके चला सकते हैं इसको। तो इसका ये बेनिफिट्स है। क्लाउड किचन के फायदे क्या है? कम खर्चा, रेंट, स्टाफ, इंटीरियर्स, इन सब चीजों में ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जल्दी सेटअप हो जाता है। ऑनलाइन डिमांड्स को टारगेट करना इजी हो जाता है। एक ही जगह से मल्टीपल सर्विस आप दे सकते हैं इसको। तो ये इसके बेनिफिट्स है और फायदे है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लाउड किचन के फूड डिलीवरी का डिमांड 2025 में और बढ़ा है। यानी 2025 से 2030 के बीच में और आने वाले समय बहुत तेजी से ग्रो हो जाएगी ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री में। क्योंकि सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही है, तो सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, फोन से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और आपके घर पे सारी चीजें पहुंच जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप क्लाउड किचन बेस्ड सारी चीजों को करते हैं तो एक ही रेस्टोरेंट से आप मल्टीपल ब्रांड्स को क्रिएट कर सकते हैं। वहां पे सिर्फ आपको काम को करना है, सारी चीजें आप वहां से कर सकते हैं। स्मॉल रूम से शुरू करके जोमेटो स्विगी पर रजिस्टर करो, यानी स्मॉल रूम से आपको शुरू करना है और जोमेटो स्विगी के थ्रू आपको उसको डिलीवर करवा देना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आइडिया, चौथा नंबर, ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स स्टोर। ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स स्टोर क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं ड्रॉप शिपिंग क्या है, जो कि आप सभी लोगों को जानना कंपलसरी है ये सारी चीजें, इसलिए मैं सारी चीजों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, ड्रॉप शिपिंग एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है जिसमें आप बिना स्टॉक रखे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। मतलब आपको अपना प्रोडक्ट खरीद खरीद कर अपने वेयर हाउस में रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। सिंपल एग्जांपल से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया, जैसे शॉपिफाई, ई कॉमर्स या अमेजोन या फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट, जो कि आपने बनाया। कस्टमर्स ने आपको स्टोर से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया। आप ऑर्डर को सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स या वेल होलसेलर को फॉरवर्ड कर देते हैं और सप्लायर डायरेक्टली प्रोडक्ट कस्टमर्स के घर घर शिप कर देता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे आपको ये सारी चीजों का बेनिफिट्स मिलता है, इसमें आपको सिर्फ बीच का प्रॉफिट्स मिलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ड्रॉप शिपिंग के फीचर्स क्या है? नो इन्वेंट्री रिक्वायर्ड, इसमें कोई इन्वेंट्री रिक्वायर्ड नहीं पड़ती है। प्रोडक्ट्स स्टॉक करने की आपको जरूरत नहीं होती है। लो इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें लो इन्वेस्टमेंट होती है, सिर्फ वेबसाइट और मार्केटिंग का खर्चा होता है। वाइड प्रोडक्ट्स रेंज, इसमें प्रोडक्ट्स रेंज वाइड होता है। आप मल्टीपल नीचे जैसे फैशन हो गया, गैजेट्स हो गया, ब्यूटी, किचन टूल्स एक्सेट्रा में काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल बिजनेस, इसमें एनीवेयर से ऑपरेट कर सकते हो, सिर्फ लैपटॉप प्लस इंटरनेट चाहिए आपको। तो आपने समझ लिया कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीजों की, जो कि है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ई कॉमर्स क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट के थ्रू गुड्स और सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग प्रोसेस, ये ई कॉमर्स कहलाता है। आप जो भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, अजियो, जोमेटो, स्विगी या फिर अपने छोटे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप स्टोर्स पर शॉपिंग करते हो, ये सब क्या है? ई कॉमर्स के एग्जांपल्स है। सो आई होप आपने समझ लिया है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और ई कॉमर्स क्या है। अब टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के क्या टाइप्स है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और किसी अदर्स वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर डिटेल्स में कि ये सभी चीजें क्या है, बी टू सी, बी टू बी, सी टू सी, सी टू बी, ये सभी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो मेरा मेन टॉपिक है, ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स को समझाना। सो ड्रॉप शिपिंग क्या है वो आपने समझ लिया, ई कॉमर्स क्या है वो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीजों की, जो कि बिना स्टॉक रखे प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स के जरिए। इसमें शॉपिफाई, ई कॉमर्स या मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स जैसे गैजेट्स, फिटनेस आइटम्स, होम डेकर्स, ये सभी प्रोडक्ट्स आप ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स के माध्यम से सेल आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवा नंबर आइडिया की, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स है। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स क्या है? जिसे हेल्थ कॉन्शियस लोग ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स प्रेफर कर रहे हैं। तो ये क्या है
कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स भी इन सभी लोगों के लिए बना सकते हैं और इसके थ्रू आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लोकल मार्केट प्लस ऑनलाइन डिलीवरीज दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इस दोनों मार्केट में आप काम कर सकते हैं अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और उसको आप मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके लिए आज के डेट में पॉसिबल है। इसके बाद आइडिया नंबर 6 की बात करें तो कंटेंट क्रिएशन बिजनेस। जैसे अभी आप मेरा जो भी वीडियो देख रहे हैं ये कंटेंट क्रिएशन बिजनेस के अंदर ही आता है, जिसमें आप यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट, सब में कंटेंट की डिमांड हाई है। और ऐसे में अगर आपके पास कोई भी स्किल्स है, उसका आप कंटेंट बना रहे हैं, जैसे आप फार्मर ही है, एक किसान ही है, तो आप उसके रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं कि इस तरीके से ये मतलब कोई भी चीजों की खेती किस तरीके से की जाती है, ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर आप बेस्ट तरीके से अपना कंटेंट को बनाएंगे। लोग बहुत ज्यादा उस टाइप के कंटेंट को पसंद करते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि आप अपना चैनल्स बनाओ और दूसरे क्रिएटर्स के लिए एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, थंबनेल्स के बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये भी आप कर सकते हो अगर आपके पास कंटेंट क्रिएशन की स्किल्स है। तो आप अगर खुद का कंटेंट नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को पकड़ो जो ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहे हैं और उसके लिए आप काम करना शुरू करो, तो वहां से भी आप एक अच्छा रेवेन्यू बनाना शुरू कर देंगे। इसके बाद आइडिया नंबर 7 की बात करें तो इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट क्या है? जैसे वेडिंग्स, बर्थडे, कॉर्पोरेट इवेंट्स का डिमांड हमेशा रहता है, तो इस तरीके का आप इवेंट्स मैनेजमेंट का भी काम कर सकते हैं। छोटी टीम से आप इसकी शुरुआत करके स्केल कर सकते हो, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। और सभी इसमें हमेशा इसका जो है आपको डिमांड देखने को मिलेगा, तो इस चीजों को आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद आइडिया नंबर 8 की बात करें तो फिटनेस एंड वेलनेस बिजनेस। फिटनेस एंड वेलनेस बिजनेस क्या है? जैसे योगा क्लासेस, फिटनेस कोचिंग, डाइट कंसल्टेंस, कंसल्टेशन, तो ये सभी चीजों की आप कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लासेस दे सकते हैं फिटनेस एंड वेलनेस बिजनेस रिलेटेड। और ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास इसकी नॉलेज है, स्किल्स है। इसके बाद बात करें आइडिया नंबर 9 की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। यानी रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज क्या है? जैसे मोबाइल का रिपेयरिंग होता है, लैपटॉप हो गया, एसी हो गया, फ्रिज रिपेयर, डिमांड इसकी एवरग्रीन है, मतलब हमेशा इसका डिमांड रहता ही है मार्केट में। तो यहाँ पे बात करें लोकल लेवल पर फास्ट इनकम जनरेट करके करने का ऑप्शन बेस्ट है। इससे रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हैं, जैसे मेरा अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, और यहाँ से भी आपके पास अच्छा क्लाइंट आना शुरू हो जाएगा। इससे रिलेवेंट आप जो है प्रोग्राम बना सकते हैं। उस अगर कोई पर्सन ये सारी चीजें सीखना चाहता है कि किस तरीके से बनाना है, तो इसके बारे में भी आप उसको सिखा सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद है आइडिया नंबर 10, फ्रेंचाइजी या रीसेलिंग मॉडल। फ्रेंचाइजी या रीसेलिंग मॉडल क्या है? स्मॉल इन्वेस्टमेंट में किसी एस्टेब्लिश ब्रांड को फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और उसके साथ आप काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल फूड स्टॉल्स, एजुकेशन सेंटर, डिलीवरी पॉइंट्स, इन सभी चीजों का फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका आप फ्रेंचाइजी लेके एक जो कि स्मॉल अमाउंट आपको लगेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट, तो उसके साथ आप काम को कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सा चीजें यहाँ पे हम करें। तो ये सबसे ज्यादा डिमांड है और आप सभी लोगों का आई होप कि क्वेश्चन होगा। अगर क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए यस मेरा क्वेश्चन यही था। तो यहाँ पे बात करें 3 चीजों की आपको समझना होगा। सबसे पहला नंबर है, अगर आपके पास सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके पास स्किल है, जैसे कोई भी फील्ड का स्किल्स है, डिजिटल सर्विसेज हो गया, कोचिंग का हो गया, कंटेंट क्रिएशन का हो गया, या फिर किसी भी चीज का स्किल्स है, ठीक है, उस स्किल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? कंटेंट क्रिएशन आपके लिए बेस्ट है। कंटेंट क्रिएशन आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज के डेट में सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही है और जितनी जल्दी जितनी तेजी से डिजिटल चीजें ग्रो कर रही है, उतनी तेजी से शायद कोई भी चीजें आज के डेट में ग्रो नहीं कर रही है। तो ऐसे में अगर आप सारी चीजों को डिजिटल लेकर आते हैं तो पर्सनल ब्रांड क्रिएट होगा। तो आप भविष्य में या इन फ्यूचर कोई भी चीजें आप लॉन्च करेंगे, कोई भी ब्रांड को लॉन्च करेंगे, तो आपको सबसे ज्यादा जो डिमांड होगा वो होगा ऑडियंस की। तो ऑडियंस आपके पास, एक पर्सनल ब्रांड जब तक नहीं बनेगा आपके पास ऑडियंस नहीं रहेगा और ट्रस्ट भी आप पे जल्दी नहीं करेगा। तो इसलिए एक ऑडियंस को बनाने के लिए आपको कंटेंट क्रिएशन भी करना बहुत जरूरी है। अगर आपको फूड एंड रिटेलर पसंद है तो क्लाउड किचन, ड्रॉप शिपिंग आपके लिए बेस्ट है। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो बताया कि अगर आपके पास ये स्किल्स है डिजिटल सर्विसेज की, कोचिंग की, तो आप इसके लिए कंटेंट क्रिएशन कीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आपको फूड एंड रिटेल पसंद है तो क्लाउड किचन, ड्रॉप शिपिंग ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल पसंद है तो फिटनेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस आप बेस्ट है, ये आप कर सकते हैं। सो आई होप आप, मुझे लगता है कि आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है, सवाल है इससे रिलेटेड,
तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस चैनल पे मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस, इन सभी चीजों से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज काफी नॉलेजेबल होने वाला है, जिसके थ्रू आप अगर स्टडी करने के बाद चाह रहे हैं बिजनेस को करना, मार्केटिंग को करना, डिजिटल मार्केटिंग सीखना या स्किल्स किसी चीजों का सीखना, तो उससे रिलेटेड भी कंटेंट हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।